नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री के पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे तब की जब अंग्रेज़ों को हंसी और शर्म का सामना करना पड़ा था। ये तब की बात है जब बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सार और पहला युद्ध इंडिपेंडेंस का नहीं हुआ था। ये तब की बात है दोस्तों जब अंग्रेज़ सिर्फ व्यापार कर रहे थे। ये तब की बात है जब औरंगज़ेब राज कर रहा था। उस वक़्त औरंगज़ेब की मिलिट्री जो थी सबसे शक्तिशाली आर्मी थी। करीब 10 लाख लोग उसके आर्मी में थे। ऐसा कहा जाता है कि अफ़गानी, यूरोपी, अफ्रीकी सारे उसकी आर्मी में थे और ये सबसे शक्तिशाली आर्मी थी। तो जैसा कि मैंने कहा, ये बात तब की है जब अंग्रेज़ सिर्फ व्यापार किया करते थे और वो व्यापार करते थे स्पाइसेस का, कॉटन्स का, मिनरल्स का। उस टाइम पे ढाका का जो मलमल था वो काफ़ी लंदन में चर्चे में था। तो उस वक्त एक फरमान लगता था हर एक ट्रेडर को, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से आए हैं, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से आए थे या फिर जो डच व्यापारी थे या फिर जो पोर्टुगीज़ व्यापारी थे। और उस फरमान से ये साबित होता था कि हाँ, आप ट्रेड कर सकते हैं, भारत में ट्रेड करना आपको अलाउड है। तो बेसिकली वो टैक्स नहीं देते थे, वो ट्रेड टैक्स या ड्यूटी टैक्स नहीं देते थे वो, बल्कि जो भी कमाते थे उसका 3% मुगलों को दे दिया करते थे। अब पोर्टुगीज़ और डच के अलावा कंपटीशन में बहुत सारे इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स भी आए भारत के, और मुगलों से कांटेक्ट होने की वजह से उनको भी ये फरमान मिल गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपटीशन में सिर्फ यूरोपियन नहीं थे, साथ में इंडियंस भी उनके कंपटीशन में। अब जो है ये न्यूज़ लंदन पहुंच गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स में। जो सर जोसाया चाइल्ड थे, उनको ये एकदम भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि एक तो ऐसे ही इतना कंपटीशन है, ऊपर से सारा प्रॉफिट भी ये ले जाएंगे। तो सर चाइल्ड ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, जो इंडिया में था, उसको ये ऑर्डर दिया, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के जितने भी मुगल शिप्स हैं उन सबको रोक लो और उन सबको लूट लो। जोसाया चाइल्ड उन्होंने 2 ब्रिटिश पलटन को भारत भेजा और उनको ऑर्डर किया कि चिटागोंग जो है उसको आप फोर्टिफाई कर लो। इस वॉर को एंग्लो मुगल वॉर के अलावा चाइल्ड्स वॉर भी कहा जाता है, जोसाया चाइल्ड्स वॉर। और सही में ये चाइल्ड्स वॉर था क्योंकि बच्चों जैसी अकल लगाई गई थी। मुझे खुद हंसी आ रही है कि उस टाइम की सबसे बड़ी आर्मी, एक आर्मी जिसने बहुत सारी लड़ाई चुकी थी मराठाओं के साथ, सिखों के साथ, इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ ली कि अब वो अपने पीक पे चले गए थे। और इनको हराने की कोशिश जोसाया चाइल्ड के द्वारा 308 सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ। तो अब शाइस्ता खान जो है, जो बंगाल के सूबेदार थे उस टाइम के, उनके पास खुद 40,000 की मिलिट्री पावर थी। तो बंगाल तो वो नहीं ले पाए। जो बॉम्बे में थे, काफ़ी ब्रिटिशर्स ने जो शिप्स हैं उन सबको रोक लिया। असली कहानी यहाँ से चालू होती है। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे बॉम्बे के, उन्होंने बहुत सारी मुगल शिप्स को रोक लिया और उनको लूट लिया। एक अफ्रीकी मुगल आर्मी लीडर सीदी याकूत थे, वो बॉम्बे पोर्ट को बंद कर दिए, उसको ब्लॉक कर दिए। अब जो है ब्रिटिशर्स की जो है यातना की कहानी यहाँ से चालू होती है। जो जो ब्रिटिशर्स उनके हाथ में आए उनका उन्होंने गला काटा, उनको मार दिया और फिर और बाकी जो बचे हुए थे उनको वो जंजीरों में बांधे और पूरी बम्बई शहर को उन्होंने दिखाया कि देखो ये तुम्हारा हाल होगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, असली शर्मिंदगी तो आगे आएगी। तो बम्बई की बहुत ही एक अजब गजब कहानी है। जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे चार्ल्स II, उन्होंने शादी की थी पोर्टुगीज प्रिंसेस से। टाइम पे बम्बई का कंट्रोल था किंग ऑफ पोर्टुगल के पास। जब चार्ल्स II ने शादी की तो किंग ऑफ पोर्टुगल ने दहेज के समान बॉम्बे को चार्ल्स II को दे दिया। तो उसने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे अपना फोर्ट बनाया और फिर वहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन गया था। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे इंग्लिश मैन, विमेन, मिशनरीज, बिजनेसमैन, ये सारे आने लग गए और धीरे धीरे बम्बई एक अंग्रेजी शहर बन गया और बहुत अंग्रेजी पॉपुलेशन बढ़ गई यहाँ पे। अब यही जो अंग्रेजी पॉपुलेशन थी, वही अंग्रेजी पॉपुलेशन ने इस फोर्ट में रेफ्यूज लिया और फिर असली यातना चालू हुई
खाना ख़त्म हो गया फूड के अंदर। काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैली। जो बम्बई का हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है वो ब्रिटिशर्स को बहुत बुरा हिट किया। वो नहीं सह पाए, बहुत सारे ब्रिटिशर्स मर गए और कुछ भाग गए। सीदी याकूत से मिले और उन्हें इस्लाम को स्वीकार लिया। अगर सीदी याकूत चाहते तो वो फोर्ट को ले सकते थे, एक चुटकी में वो फोर्ट को अपने हाथ में कर सकते थे, मगर उन्होंने वेट किया अपनी झोली में फोर्ट को अपने आप आने के लिए। ये दोस्तों चला 15 महीने तक, लंबे 15 महीने तक ये चला। ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और अपने 2 आदमियों को औरंगजेब के कोर्ट में भेजा। 2 आदमी जो गए थे ब्रिटिश राज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो थे जॉर्ज वेल्डन और अब्राहम नाहर। इनको ऐसे पेश किया गया जैसे ये कोई प्रिजनर थे। इनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, इनकी आंखें इनकी पैरों की तरफ देख रही थी। ये किसी भी हालत में कोई देश के डिप्लोमेट नहीं लग रहे, बल्कि ये एक फॉरेनर भिखारी लग रहे थे। जिस हिसाब से ये यातना सहे, ये फॉरेनर भिखारी ही लग रहे थे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, औरंगजेब ने कहा तुम नीचे झुको। कि औरंगजेब ने उन्हें बहुत डांटा, उन्हें बहुत शर्मिंदगी सहनी पड़ी। ये सब होने के बाद औरंगजेब पूछता है कि वो क्या चाहते थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और वो बोलने लगे कि हाँ, अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी एक गलती कर दी है और वो अपनी हार मानते हैं। फरमान उनका ले लिया गया था। अब जो है कि फरमान आप वापस लौटा दें ताकि अब हम वापस जो है ट्रेड चालू कर सकें, और जो सीदी याकूत को कहें कि अब जल्दी से वो फोर्ट को दे दे ब्रिटिशर्स को वापस। औरंगजेब मान गए, लेकिन वॉर इंडेमनिटी में 1,50,000 रुपये लिए, जो कि बहुत थे उस वक्त। और एक और शर्त रखी गई कि जो भी मुग़ल दरबार आगे से कहेगा अंग्रेज़ों को वो मानना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। औरंगज़ेब ने सीदी याकूत को एक चिट्ठी लिखी और फिर उसने उस फोर्ट को छोड़ दिया। 15 महीने के बाद वो सारे ब्रिटिशर्स जो अंदर बंद थे वो बाहर आए। ऐसा कहते हैं कि बम्बई की पॉपुलेशन इस जंग के पहले 800 लोगों की थी, लेकिन जब ये जंग 15 महीने बाद ख़त्म हुई, अब कुल 60 लोग बम्बई में बचे हुए थे। अब इस शर्मनाक हार को छुपाने की बहुत कोशिश की। इंग्लिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इस वॉर को फुलिशनेस या पागल बर्ताव का टैग नहीं देकर इसको प्रेज किया, उनकी ब्रेवरी को प्रेज किया। उन्होंने कहा कि वो ब्रेव थे ब्रिटिशर्स जो इतनी बड़ी आर्मी से लड़ने का साहस रखते थे। हालांकि सबको पता है कि ये साहस नहीं, पागलपंती थी। जो मेन सवाल उठता है यहाँ पे कि क्या होता अगर औरंगजेब फरमान उनको वापस नहीं दे, और क्या होता अगर औरंगजेब मना कर देता कि कोई भी ब्रिटिशर आगे से इस धरती पर पाँव नहीं रखेगा। आज भारत का इतिहास ही कुछ और होता दोस्तों। मेरा नाम है वेदांत शर्मा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में इन द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की कहानी में। धन्यवाद।